Hello, welcome to Agri Time. Learn agriculture with me. Friends, today's topic agriculture question bank part 42. फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एग्रीकल्चर क्वेश्चन बैंक के 41 पार्ट बना लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारे एग्रीकल्चर क्वेश्चन बैंक के पार्ट देख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन में ऑल जरूर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए आज के क्वेश्चन बैंक का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये रहा आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। कपास किस कुल का पौधा है? ऑप्शन में दिए क्रूसीफेरी, एनाकार्डियेसी, मोल्वेसी और सोलेनेसी। कमेंट करके बताना है सभी को। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स। और क्विज नंबर 1 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है मोल्वेसी, उन सभी का आंसर राइट है। कपास किस फैमिली को बिलोंग करता है? सो मोल्वेसी फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर। पौधों में ऑक्सीजन के संश्लेषण हेतु कौन सा सूक्ष्म तत्व आवश्यक होता है? और ऑप्शन में दे रखे हैं लोहा, जिंक, तांबा और मैग्नीज। चलिए बतलाइए क्विज 2 के लिए राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है ग्रेन्स। और क्विज नंबर 2 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है उन सभी का आंसर राइट है। पौधों में ऑक्सीजन के संश्लेषण हेतु जिंक सूक्ष्म तत्व आवश्यक होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर। पौधे नत्रजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं? ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट कर चुका मैं, अब तो आंसर सही दीजिए आप। बतलाइए इन ऑप्शनों में से कौन सा आंसर राइट होगा? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 3 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है ए एंड बी बोथ, उन सभी का आंसर राइट है। पौधे में जो नत्रजन है, ठीक है, उसका जो अवशोषण है वो 2 रूपों में होता है, एक तो नाइट्रेट में और एक अमोनियम में। और पौधे दोनों को ही ग्रहण करते हैं, यानी कि दोनों ही रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है, नत्रजन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्न में से किस फसल की जल मांग सर्वाधिक होगी इन ऑप्शनों में से? और ऑप्शन में दे रखे हैं धान, गन्ना, गेहूं और मक्का। चलिए बतलाइए क्विज 4 के लिए राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है एग्रियंस। और क्विज नंबर 4 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है गन्ना, उन सभी का आंसर राइट है। फसल की जल मांग गन्ने में सर्वाधिक होगी इन ऑप्शनों में से, ठीक है, ना कि धान में। बहुत स्टूडेंट ने धान भी कमेंट किया है, तो धान नहीं होगा, गन्ना होगा, जिसमें फसल की जो जल मांग है वो सर्वाधिक होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्न में से दुग्ध प्रोटीन इन ऑप्शनों में से कौन सा है? ऑप्शन में दिए एल्यूमिन, ग्लूटीन, केसिन और हॉर्डिन। तो बताना है आप सभी को कि इनमें से दुग्ध प्रोटीन कौन सा है। टाइम ऑफ होता है एग्रियंस। और क्विज नंबर 5 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है केसिन, उन सभी का आंसर राइट है। दुग्ध प्रोटीन किसको बोलते हैं? केसिन को बोलते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पर। जीवन वृत्त के आधार पर बथुआ चिनोपेडियम एल्बम किस प्रकार का पौधा होता है? जीवन चक्र के आधार पर पूछा जा रहा है कि बथुआ
किस प्रकार का पौधा होता है? एक वर्षीय होता है, बहुवर्षीय होता है या फिर द्विवर्षीय? कोई निश्चित ही नहीं है, नॉट श्योर। तो बताइए क्विज 6 का राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है एग्रीहंस। और क्विज नंबर 6 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है यानी कि 1 वर्षीय, उन सभी का आंसर राइट है। ठीक है, 1 ईयर का प्लांट होता है जो चिनोपेडियम एल्बम होता है ये। ठीक है, एनुअल प्लांट बोलते हैं उसको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर। 92 केजी 92 केजी नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु यूरिया की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? कितना नाइट्रोजन डालेंगे हम तो 92 केजी नाइट्रोजन पौधे को प्राप्त हो जाएगा? ये पूछा जा रहा है और ऑप्शन में दिए हैं 20 केजी, 300 केजी, 200 केजी और 400 केजी। तो चलिए बताइए कुछ 7 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ होता है एग्रीहंस। और क्विज नंबर 7 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है 300 केजी, उन सभी का आंसर राइट है। हम 300 केजी अगर यूरिया फील्ड में डालें तो हमें 92 केजी नाइट्रोजन प्राप्त हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर। चने में खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण हेतु वैसोलिन नामक शाकनाशी का प्रयोग किस समय किया जाता है? और ऑप्शन में दिए रखे हैं यहाँ पे फसल बुआई से पूर्व, फसल अंकुरण से पूर्व, फसल बुआई के बाद या फिर उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबो। चलिए बताइए क्विज 8 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ होता है एग्रीहंस। और क्विज नंबर 8 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है यानी कि फसल बुआई से पूर्व, उन सभी का आंसर राइट है। ठीक है, चने में खरपतवार के रासायनिक नियंत्रण हेतु जो वैसोलिन नामक शाकनाशी है, इसका प्रयोग हम फसल बुआई से पूर्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पर। गन्ने की बुआई हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले टुकड़ों पर कितनी कलिका या आंखें होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है और ऑप्शन में दे रखे हैं 1, 2, 3 और 5। चलिए बताइए क्विज 9 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ होता है एग्रीहंस। और क्विज नंबर 9 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है यानी कि 3, उन सभी का आंसर राइट है। ठीक है, गन्ने की बुआई हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले टुकड़ों पर कितनी कलिका होनी चाहिए? 3 कलिका होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पर। RGS 936 किस फसल की एक उन्नत किस्म है? और ऑप्शन में दे रखे हैं मोठ, ज्वार, मूंग और मटर। चलिए बतलाइए क्विज 10 के लिए राइट आंसर क्या होगा एग्रीहंस? टाइम ऑफ होता है एग्रीहंस। और क्विज नंबर 10 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है यानी कि ज्वार, उन सभी का आंसर राइट है। RGC 936 ग्वार की एक उन्नत किस्म होती है। ठीक है, सभी याद रखिएगा। सो डियर एग्रीहंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।